बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़िया सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल ICC टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 के साइकिल में खेले जाने वाली सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच से कबल खेला जाने वाला 4 रोज़ा मैच हार जीत के फैसले के बगैर अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भरपूर अंदाज में बैटिंग प्रैक्टिस हासिल की है। इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। आप ख़ुद भी पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं और अब कप्तान बदला है, कोच वही है। बाबर आजम के साथ सरफराज अहमद की केमिस्ट्री को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या बाबर आजम डोमिनेट करेंगे या आपको लगता है कि जिस तरह सरफराज ड्रेसिंग रूम में टीम को लेकर चल रहे थे, ग्राउंड में शान खिला रहे थे, सेम कॉम्बिनेशन यही रहेगा या नहीं? बाबर आजम का तजुर्बा, बाबर आजम की महारत यहाँ पर वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे, चाहे टीम सिलेक्शन हो चाहे टीम के मामला हो। देखिए, पहले जो बाबर ने कप्तानी की पाकिस्तान के लिए काफी अरसे के लिए की, लेकिन उसमें वो अपनी डोमिनेशन चाहते थे कि डोमिनेट करते हुए रहे, टीम भी वही बनाए, फील्ड प्लेसिंग भी और सारी चीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। ये कप्तान के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर है, फिर बोर्ड का प्रेशर है, मीटिंग्स है। यहाँ पे वो फिलॉसफी लेके आनी चाहिए जो कि पेशावर ज़ल्मी ने इनके साथ की है, कि उनकी मैनेजमेंट ने सारा प्रेशर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिया, टीम प्लेइंग 11 का लिया, उनको सिर्फ खेलने के लिए दिया गया कि आप ये खेलें, आपकी कप्तानी का ये चीज़ है, हम आपको गाइड करेंगे। यही चीज़ अगर बाबर अगर सरफराज को दे दें कि आप पूरा प्लान करें गेम को, क्योंकि अब सरफराज का हमने देखा है कि वो पिच को अच्छा रीड करके टीम को उसी तरह से खिलाने की कोशिश करता है। वो फील्ड में नहीं होगा लेकिन उसकी प्लानिंग वो नजर आ जाएगी। अगर पाकिस्तान 2 स्पिनर से गया, भले जैसी भी पिच हो, तो वो उसका स्टाइल था खेलने का और पाकिस्तान को कामयाबी मिलती थी वहां पे। और अगर तो बाबर ने ये चीज की कि हाँ मैं कोच के साथ चलूंगा, केमिस्ट्री से दोनों की मिलती है, दोनों साथ बहुत खेले हैं, 2015 से दोनों साथ ही है और चैंपियंस ट्रॉफी से लेके काफी चीजें देखी, आपने साथ ही खेले हैं, पूरा कैरियर सरफराज के सामने अंडर खेला हुआ है। तो अब अपनी जो जिम्मेदारी है वो सरफराज को सौंप दें और वो जो हमारी जो कोर है कोचिंग की, उसके ऊपर बिलीव करके अपनी कप्तानी करें, तो मुझे लगता है कि सक्सेस मिल सकती है इसमें। अगर मनमानी की अपनी, सरफराज प्लेइंग 11 कुछ चाह रहा हो और ये कुछ चाह रहे हो और बीच में अंडरस्टैंडिंग ऐसी ना हो, तो फिर वहां पे इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और टीम को नुकसान होता है। मेरे ख्याल से कि जिम्मेदारी ये बाबर को, सरफराज को दे देनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही और आई होप के बाबर आजम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और यकीनी तौर पर उनके लिए बेहतरीन मौका है एक बार फिर कदम जमाने का। ये 2 टेस्ट मैच, उसके बाद इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैच हैं। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, आप गलती की बात कर रहे थे और आपने वजह फरमाया कि आप 16 में से 12 टेस्ट मैच हारे हैं, तो गलतियाँ आपकी ज़्यादा होंगी, आपके मुस्बत जो पॉइंट हैं वो कम होंगे, इसलिए आप शिकस्त के गड़े में ज़्यादा बार गिरे हैं। और मुझे जो यहाँ पर फ़िलहाल आपके पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 के चुनाव में गलती दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप उबैद शाह को इसलिए लेकर गए थे कि लीथल पेस के साथ आप जाना चाहते थे। लेकिन अब जो मैंने 4 रोज़ा मैच देखा है जहां मोहम्मद अली ने आधी टीम को आउट किया है, अब्बास के साथ तो आप जाएंगे ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कि हम पहली गलती करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर मोहम्मद अली की 5 विकेटों के साथ उनको प्लेइंग 11 में रखेंगे, फिर मोहम्मद अब्बास होंगे और तीसरे पेसर जो हैं वो ऑलराउंडर आमिर जमाल होंगे। और ये भी इत्तलात आ रही हैं, जिस तरह आपने भी अपने गुफ्तगू में खुलासा किया, कि साजिद खान के ऊपर हम अली उस्मान को फोकियत दे रहे हैं, क्योंकि जो 4 रोज़ा मैच की बॉलिंग है वो भी बहुत सारी कहानी सुना रही है। जी बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट ना टोटल डिफरेंट होती है। हाँ, या बैन स्टोक की तरह आपके पास ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर सकता है, या कैलिस की तरह वो जो कि बैट्समैन हो वो बॉलिंग भी कर सकता है, तो वो अच्छा चल जाता है। टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो ट्रस्ट करने जा रहे हैं 3 लोगों के ऊपर, जो तीनों बैटिंग भी करना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बॉलिंग या विकेट कीपिंग या फास्ट बॉलिंग भी देना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान की, वो विकेट कीपर हैं 5 नंबर पे, फिर 6 या 7 नंबर पे अगर आते हैं, हम देखेंगे कि वो सलमान अली आगा हैं, बॉलिंग के लिए उनको रखा जाएगा कि ये ऑफ स्पिन भी कर लेंगे। फिर आमिर जमाल, तो 3 जो प्लेयर हैं ये शायद हमारा थोड़ा वीकर साइड हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे आप या तो एक बैट्समैन कम करके आप ऊपर एक स्पिनर बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को,
क्योंकि ये जो बॉलर्स हैं, ये जितने भी हमने देखे टेस्ट मैचेस देखे, बांग्लादेश में दो दो, पाकिस्तान में और उससे पहले भी देखे, उसमें लंबी बॉलिंग तो कर रहे हैं, आउट नहीं कर पा रहे ग्रीन पिचेस के ऊपर भी। तो आपके पास प्लान होना चाहिए, बी या सी जो होना, दो स्पिनर होने चाहिए जो कि वक्त पड़ने पे बॉलिंग कर सके। यहाँ पे शायद उबैद शाह की बात की आपने, बिल्कुल फ्रेश बॉलर एक साथ होना चाहिए, तेज बॉलिंग वाला। आमिर जमाल है या 140 प्लस कितनी देर बॉलिंग कर सकते हैं? पाकिस्तान 0.8% है, जो कि सिंस 2025 के बाद जितने टेस्ट मैचेस हो जिसमें पेस 140 प्लस बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 22% और नंबर सेकंड पे बांग्लादेश है। तो पेस में हम मार खा रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, लेके गए हम उबैद को, फिर उबैद को ट्राई करें, फिर आपको तो आमिर जमाल को ट्राई करें, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी खदशा हमारी प्लेइंग 11 से ही होगा। कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करेंगे जिससे पूरा बैलेंस टीम का आउट हो जाता है। आप देखते हैं टेस्ट मैच के पहले दिन क्या हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो सामने आती है। नहीं, मैं यही अगर आपसे मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको एक बैट्समैन को कम करना पड़ेगा, तो अब्दुल्ला फजल को निकाल कर नंबर 5 पर आप सलमान अली आगा को लेकर जाएं, और ये आपके पास बेहतर मौका है कि आमिर जमाल जितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं उतनी अच्छी वो बैटिंग भी कर सकते हैं। अगर 7वें नंबर पर सलमान अली आगा आ रहे हैं तो वाई नॉट कि 7वें नंबर पर आप आमिर जमाल को खिलाएं और आप अपनी बॉलिंग को जो है वो एक्सटेंड करें, क्योंकि आपने वजह फरमाया कि देखिए अब्दुल्ला फजल लेकिन 5 नंबर का प्लेयर नहीं है, वो ओपन करता हुआ है, वो कराची से ओपन करता हुआ है और उसका अच्छा रिकॉर्ड है जो ओपनर। अगर हम उसको 5 नंबर पे लेके चले जाएंगे, ज्यादती करेंगे उसके साथ। अगर हमें किसी मिडिल ऑर्डर को लेना है तो अवेश जफर को डेवलप करें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, इसको क्लब करें आप वनडे के साथ। वनडे में भी हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, हमने कामरान गुलाम को खो दिया, हमने दूसरे प्लेयर जो भी हमने आजमाए वो हमारे साथ नहीं है टीम के साथ। तो ये नंबर जो 5-6 नंबर है, जो टेस्ट क्रिकेट में खेले वो वनडे में भी खेले। जहां तक बात 5-6 बैट्समैन की है, वहां पे जो प्लानिंग करने वाले पिच जो देखता है ना, उसको अंदाजा हो जाता है यार ये 5 बैट्समैन मेरे पास काफी हैं। 5 बैट्समैन छठा रिजवान, देखिए 5 बैट्समैन छठा रिजवान, उसके बाद आपकी टीम बनती है। दुनिया में अगर क्रिकेट देखते हैं, अब हमारे T20 की वजह से ज्यादा लंबी बॉलिंग कर नहीं पा रहे ना। अगर ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री देखते हैं, हम एक टाइम देखते हैं जो कि 15 साल डोमिनेट किया, उनके पास एक शेन वॉर्न होता था, जैसे भी पिच हो वो खेलता था। ब्रेटली, मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी या कोई ना कोई चेंज होता रहता था। तो वो 4 बॉलर से पूरी दुनिया में राज किया उन्होंने। अब दुनिया में लोग 5 या 6 बॉलर से भी नहीं खेल पा रहे, वो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट होती है, उस पर चल जाता है। तो यहाँ पे हम 5-6 बॉलर खिलाने के चक्कर में अपनी बैटिंग ऑर्डर को हिला देते हैं। सेम चीज हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी कर रहे हैं, जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। तो राशिद लतीफ़ साहब, आप यही फरमा रहे हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो प्लेइंग 11 से ही शुरुआत होगी, और वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि अगर बाबर आज़म का जो है वो राय ली जाए तो इनिंग का आगाज़ तो फिर इमामुल हक ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नंबर पर तो फिर अब्दुल्ला फजल के लिए 5वां नंबर ही खाली बनता है, जिस पर आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर वो 5वें नंबर पर खेलते हैं तो फिर 7वें नंबर पर बैटिंग करेंगे सलमान अली आगा, 8वें नंबर पर जाएंगे आमिर जमाल, और आप एक बॉलर शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब फिर बात वहीं पे आ गई ना कि अगर अब्दुल्ला फजल भी खेलते हैं और अदान अवैस और इमाम ऊपर खेलते हैं, नंबर 3 पे अगर शान आया, 4 ओपनर तो हमारे आ गए ना, तो अकोमोडेट नहीं किया जाता किसी ओपनर को किसी नंबर के ऊपर। हमने हमारी तैयारी ही नहीं है, इसका मतलब है टेस्ट क्रिकेट की ना। हम कर ले बीच में आके 100 कर दे कोई, वो ठीक है, लेकिन जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट होती है नंबर अलॉट होते हैं। T20 नहीं है किसी नंबर पे भी चले जाओ। टेस्ट क्रिकेट में स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं प्लेयर के, जिसके ऊपर खेलते हुए आए। हम अगर देखेंगे जावेद मियां के नंबर पे खेले, 4 नंबर पे, स्टीव वॉकर का नंबर पता है, एलन बॉर्डर का पता है, गावस्कर का पता है, तो सबके नंबर टेस्ट नंबर होते थे आपके। हाँ, वनडे में ब्रायन लारा ओपन चला गया, तेंदुलकर ओपन चला गया, मार्कवा ओपन चला गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने 4 नंबर को नहीं छेड़ा कभी भी। तो 4, 5, 6 नंबर तो कोर होती है हमारी क्रिकेट की, हमारी टेस्ट क्रिकेट की, और वही हमारी लास्ट 2, 3 या 5 ईयर से वो बनी नहीं। मिसबा और यूनुस और जाफर शफीक के जाने के बाद फवाद आलम एक ऐसा प्लेयर मिला था जिसको हमने जल्दी जाने दिया। तो वो एक हमारी टीम बनती थी कि 5, 6 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर जो मिल गए थे। लेकिन अभी जो हारने की वजूहात में एक वजह ये भी है कि सेटल नहीं है हमारी मिडिल ऑर्डर, बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे 2 ऊपर से करते हैं
कोई भी बॉलर आके जैसी भी बॉल, हार्मर था, क्या नाम था, साउथ अफ्रीकन ऑफ स्पिनर जो आया था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, पूरी टीम को खा गया वो तो। इसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर वेस्ट इंडीज का आया, आपको तो पता ही नहीं चला टीम कहाँ गई, क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होगी, वही तो आपको 400-500 तक लेके जाएगी। तो यहाँ पे 250 या 200 रन करते हैं 4 बैट्समैन, नीचे 3 वाले फौरन आउट हुए, टीम 300 पे बाहर हो गई। टेस्ट मैच ऐसे नहीं जीते जाते, सबको आपको नंबर अलॉट करने पड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है और 25 जुलाई से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान ICC टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 के साइकिल के पहले टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है और राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। आप भी माजी में वेस्ट इंडीज़ में खेलने का तजुर्बा रखते हैं, क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेज़ हैं वो बैटिंग पैराडाइज होंगी? क्योंकि हमने श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ देखी, 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़, जहां वेस्ट इंडीज़ ने 1-0 से कामयाबी हासिल की, वहां रन्स के अंबार लगे, 7 निफ सेंचुरियाँ बनी, 6 सेंचुरियाँ स्कोर हुई, वहाँ डबल सेंचुरी भी हमने बनती हुई देखी। वेस्ट इंडीज़ ने 550 रन बनाकर इनिंग भी डिक्लेयर की। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बैटिंग पैराडाइज पिचेज़ होंगी वेस्ट इंडीज़ की? जी, उनकी जो पिचेस होती हैं, एक आध दिन के बाद अच्छी सपोर्ट करती है स्पिनर्स को भी, तेज को भी, लेकिन वैसा नहीं कर पाती। जो आप सीरीज की बात कर रहे हैं वो फ्लैट पिचेस थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी पिचेस के ऊपर जाना चाहेंगे दोबारा। उनको, उनके पास जो बॉलर्स, मैंने चारों के नाम लिए आपको, बाकी बैटिंग को देखें, आमिर जंगू हैं, उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, चेज हैं उनके पास, अच्छी अच्छी बैटिंग की, ग्रीव्स हैं, रन किए हैं, सेंचुरी किए हैं, शे होप हैं, और ब्रेथवेट भी शायद पाकिस्तान के खिलाफ वापस आए हैं। तो अगर हम अपने आप को देखते हैं कि हमारी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है इन पिचेस के ऊपर, उनको अपनी पिचेस पे खेलने का आइडिया है। शायद वो श्रीलंका की जो बॉलिंग थी, उनके पेसर्स भी अच्छे थे, उनके स्पिनर्स भी अच्छे थे, शायद उनकी वजह से उन्होंने शायद फ्लैट पिचेस बनाई, हारना ना चाहते होंगे। लेकिन अगर तो पाकिस्तान के खिलाफ वो सीमिंग ट्रैक पे या थोड़ी सी बाउंसी ट्रैक पे चले गए तो फिर उनको वो फायदा पहुंच सकता है। अगर फ्लैट बना दी तो दोनों टीम के बैट्समैन को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और हमारे बैट्समैन तो चाहिए ही होंगे कि यार कोई ऐसे ही पिच मिले कि जहां पे हम अपने खुल के रन कर सकें। अब ये भी मैंने कहा कि पाकिस्तान की अगर बैटिंग पहले आती है तो बैटिंग पीछे तो 5+ रन करें, एक ही दफा बैटिंग करें, फिर अंडर प्रेशर लेके आए, क्योंकि पिच का बिहेवियर डे बाय डे चेंज हो जाता है, और चौथे 5वें दिन स्पिन काफी मददगार साबित होती है। राशिद लतीफ़ साहब, यहाँ मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी मैनेजमेंट को भी समझ आ जाए और बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, गलतियाँ कम से कम होंगी तो नताइज मुस्बत आएंगे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ पर बड़ी बात कर ली, जाते जाते कुछ ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से बात कर लेंगे कि 16 टेस्ट मैचों में 12 टेस्ट मैच हारने पर शान मसूद को कप्तानी से उतार दिया जाता है, लेकिन ICC T20 वर्ल्ड कप में आपकी टीम सिर्फ बमुश्किल नीदरलैंड से जीत कर जो है वो टूर्नामेंट को फिनिश करती है। बांग्लादेश से हार जाते हैं, जनूबी अफ्रीका से हार जाते हैं, रिवायती हरी भारत से हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। कुछ खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप किया गया है जिनका मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा था कि परफॉर्मेंस नहीं है, किस बुनियाद पर ये टीम में है। आलिया रियाज, एरम जावेद को ड्रॉप किया गया, रामीन शमीम को टीम से ड्रॉप किया गया, डायना बेग जो हैं उन्होंने आराम ले लिया है, लेकिन टीम मैनेजमेंट तो वही है। वहाब रियाज मेंटोर हेड कोच, फिर इमरान फरद बैटिंग कोच, उमैद आसिफ बॉलिंग कोच, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच, अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच। तो क्या टीम मैनेजमेंट किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं है? अरे जिम्मेदारी सारे के ऊपर आती है। क्रिकेट जो लोग जिन्होंने अपॉइंट किया है ना, उन्होंने तो बड़े हौसले से अपॉइंट किया होगा इन सबको कि ये हमारे लिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे प्लेयर्स की आपने नाम दिया कि विमेन के कुछ चंद प्लेयर्स ने रेस्ट लिया, कुछ को ड्रॉप कर दिया, अकाउंटेबिलिटी हुई ना, लेकिन यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी का होना चाहिए। नो डाउट हमारी मेंस टीम से बुरी जो परफॉर्मेंस है वो वातिन की है, और वो हमें इनको इन्वायरमेंट, देखिए इतनी जल्दी 30 साल हो गए इनको खेलते हुए, 98 से क्रिकेट में है, एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप सारी खेलते हैं ना,
तो अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। जहां पे भी जाती है 6 में से 5 मैच 4 मैच तो हार जाती हैं। तो इनको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, सिर्फ पैसे देने से प्लेयर नहीं बनेंगे, इनको इन्वायरमेंट अच्छा माहौल देना पड़ेगा और अच्छे कोचेज, बाहर के कोचेज भी बुला लें। इनको प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है। हमारे कोचिंग का स्टैंडर्ड, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे मेंस हो विमेन्स हो, बहुत अच्छे कोचेज भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा तरीका बताने का नहीं आता। बॉडी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मेंस और विमेन की बॉडी डिफरेंट होती है। जो शॉट्स मेंस मारते हैं, बॉयज मारते हैं, वो फुल स्विंग होता है। बच्चियां जो मारती हैं वो चेक शॉट होती है, जो वो पूरा लेके नहीं जाते। हाँ, अनलेस कि वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां ना हो, तो उसकी कोचिंग ही डिफरेंट है। ये तो बॉयज की कोचिंग करते हुए सारे आ गए, और जो प्लेस नजर आई इनको कहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो वहाँ अकोमोडेट किया गया है। हमारा प्रॉपर कोचिंग सिस्टम जो है बच्चियों का, वो है ही नहीं। इन्होंने जो कोचिंग सीखी लड़कियों की थोड़ी सीखी है, बॉयज की सीखी हुई है। तो जिस तरह बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, बड़ों का होता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है हर चीज की, उसी तरह इनको भी करना पड़ेगा कि आपको इसका डिपार्टमेंट ख्वातीन का उनकी हेड बना के तो अलग कर दिया है, लेकिन आपको कोचिंग स्टाफ भी तो वही माइंडसेट लेके आए ना, जो लड़कियों को कोचिंग कर सकते हो और उनको इन्वायरमेंट अच्छा पेश कर सकते हो। इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप बयान नहीं कर सकते थे ख़वातीन क्रिकेट के मामलात को। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान टेस्ट क्रिकेट कीपर राशिद लतीफ़ लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा और आज इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हमने की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासिन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।